किडनी स्टोन्स जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। किडनी स्टोन्स ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो यूरिन में मिनरल्स और सॉल्ट्स बहुत कॉन्सेंट्रेट होने पर बनकर बढ़ते हैं। स्टोन की कॉम्पोजिशन, साइज और लोकेशन मायने रखते हैं, इसलिए अक्यूट एपिसोड और अगला स्टोन रोकने का प्लान अलग तथा पर्सनलाइज्ड होता है। इस वीडियो में किडनी स्टोन्स कैसे विकसित होता है, क्लिनिशियन इसे कैसे कंफर्म और मैनेज करते हैं, केयर को सपोर्ट करने वाली प्रैक्टिकल डेली रूटीन और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। हम साफ देखेंगे कि करंट एविडेंस क्या सपोर्ट करता है और क्या नहीं। किडनी स्टोन्स कुछ खास तरीकों से नजर आ सकते हैं। बैक या साइड में शार्प क्रैम्पिंग फ्लैंक पेन जो वेव्स में आ सकता है। यूरिन में ब्लड जो पिंक, रेड या ब्राउन दिख सकता है। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करते समय जलन या डिस्कम्फर्ट। नोजिया या वॉमिटिंग जो अक्सर ज्यादा सिवियर पेन एपिसोड्स के साथ आता है। कॉम्पोजिशन जानने से क्लिनिशियन ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों चुनने में मदद पाते हैं। कैल्शियम स्टोन्स सबसे कॉमन ग्रुप हैं, जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट आते हैं। यूरिक एसिड स्टोन का संबंध लगातार एसिडिक रहने वाले यूरिन और मेटाबॉलिक कारणों से हो सकता है। स्ट्रूवाइट स्टोन्स कुछ यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ बन सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं। सिस्टीन स्टोन एक दुर्लभ वंशानुगत बीमारी है जिसके लिए खास बचाव की जरूरत होती है। स्टोन रिस्क केवल एक फूड से नहीं, यूरिन केमिस्ट्री और पूरे हेल्थ पिक्चर से आता है। लो यूरिन वॉल्यूम में मिनरल्स और सॉल्ट्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं, इसलिए क्रिस्टल्स बनना आसान होता है। यूरिन में मौजूद कैल्शियम ऑक्सलेट, सिट्रेट और पीएच अलग अलग तरह की पथरी स्टोन बनने को बढ़ावा दे सकते हैं। ज्यादा सोडियम और कुछ एनिमल प्रोटीन वाली खानपान की आदतें यूरिन के रिस्क फैक्टर बदल सकती हैं। ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज स्टोन रिस्क बदल सकते हैं, इसीलिए प्रिवेंशन प्लान में इन पर ध्यान जरूरी है। कुछ लोगों में ये दिक्कत इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, शरीर की बनावट, एनाटॉमी या किसी दवा की वजह से भी हो सकती है। इसीलिए स्टोन एनालिसिस और मेटाबॉलिक टेस्टिंग जेनेरिक इंटरनेट रूल्स से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। डॉक्टर्स एक स्टोन को कंफर्म करने के लिए कुछ की टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन स्टोन को लोकेट और साइज करने का सबसे एक्यूरेट तरीका। अल्ट्रासाउंड एक रेडिएशन फ्री ऑप्शन जो अक्सर पहले इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनालिसिस खून, क्रिस्टल्स या इन्फेक्शन चेक करता है। ब्लड टेस्ट किडनी फंक्शन और मिनरल लेवल्स चेक करते हैं। पहले करंट स्टोन की अर्जेंट केयर और अगले स्टोन की प्रिवेंशन को अलग समझिए। बुखार, इन्फेक्शन के लक्षण, रुकावट, अकेली किडनी या बेकाबू दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। एकाएक होने वाले दर्द के दौरे में दर्द से राहत देना और कुछ चुनिंदा मामलों में पत्थरी निकालने वाली दवाओं का इलाज करने में डॉक्टर मदद करते हैं। यूरिटेरोस्कोपी और लेजर ट्रीटमेंट साइज तथा लोकेशन सही होने पर स्टोन रिमूव या ब्रेक कर सकते हैं। सिलेक्टेड स्टोन्स और एनाटॉमी के लिए शॉक वेव लिथोट्रिप्सी दूसरा ऑप्शन हो सकता है। दोबारा पथरी न हो इसके लिए फ्लूइड, खाने पीने में बदलाव और बचाव की दवा, पथरी की जांच और मेटाबॉलिक जांच के बाद तय की जाती है। प्रोसीजर करंट स्टोन के लिए है, प्रिवेंशन प्लान की जगह नहीं। कुछ एवरीडे फैक्टर्स आपका रिस्क बढ़ा सकते हैं। कम पानी तरल पदार्थ पीना, ज्यादा नमक वाला खाना, ज्यादा ऑक्सलेट वाले फूड्स, ज्यादा वजन, एक जगह बैठे रहने वाला दिन। ट्रिगर्स स्टोन टाइप के हिसाब से अलग होते हैं, एक डॉक्टर आपका पिन पॉइंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन तब अच्छा काम करती है जब रूटीन स्टोन स्पेसिफिक हो। दिन भर फ्लूइड प्लान रखें ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड न रहे। आपका टारगेट क्लिनिकल प्लान से तय होना चाहिए। कई कैल्शियम स्टोन फॉर्मर्स में सोडियम कम करने से यूरिनरी कैल्शियम घट सकता है। ब्लैंकेट लो कैल्शियम डाइट शुरू न करें। नॉर्मल फूड कैल्शियम जरूरी हो सकता है और एडवाइस स्टोन तथा न्यूट्रिशन नीड्स पर निर्भर है। ऑक्सलेट, प्यूरिन और एनिमल प्रोटीन में बदलाव करने से स्टोन का प्रकार बदल सकता है, इसलिए यूरिन रिपोर्ट को अच्छी तरह समझने के बाद ही ऐसे बदलाव करें। फॉलो अप जांच कराते रहें। स्टोन एनालिसिस और डॉक्टर की निगरानी में मेटाबॉलिक जांच से बचाव को और सटीक बनाया जा सकता है। डिटॉक्स और अनप्रूवन हर्ब्स छोड़िए, प्रिवेंशन स्टोन स्पेसिफिक होने पर सुरक्षित है। अब सप्लीमेंट एविडेंस को समझें।
पोटेशियम सिट्रेट रूटीन वेलनेस प्रोडक्ट नहीं है। रोग विशेष कॉर्पस जांच में पोटेशियम सिट्रेट पर 2 स्टडीज मिली और कोई स्ट्रॉन्ग रेटिंग नहीं। AUA गाइडेंस के अनुसार लो यूरिनरी सिट्रेट वाले कुछ रिकरेंट स्टोन्स में क्लिनिशियन गाइडेड पोटेशियम सिट्रेट उपयोगी हो सकता है, पर स्टोन टाइप, किडनी फंक्शन और मेडिसिन्स की रिव्यू पहले जरूरी है। सिट्रेट को स्टोन एनालिसिस या टेलर्ड प्रिवेंशन प्लान की जगह खुद से शुरू ना करें। भविष्य के लिए 2 नए अप्रोचेस पर एक्टिवली रिसर्च हो रही है। अल्ट्रासोनिक प्रोपल्शन, जो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके स्टोन्स को जेंटली रिपोजिशन या मूव करता है। बर्स्ट वेव लिथोट्रिप्सी, एक नई नॉन इन्वेसिव टेक्निक जो स्टोन्स को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। शुरुआती स्तर की रिसर्च उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन अभी यह मुख्य धारा का इलाज नहीं बनी है। चलिए कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। मिथ, सिर्फ डिहाइड्रेशन से स्टोन्स होते हैं। फैक्ट, वेट, डाइट और मेटाबॉलिक कंडीशंस अकेले डिहाइड्रेशन से कहीं बड़ा मेजर्ड रोल निभाते हैं। मिथ, सभी स्टोन्स को सर्जरी चाहिए। फैक्ट, कई छोटे स्टोन्स फ्लूइड्स और समय के साथ अपने आप निकल जाते हैं। मिथ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमेशा स्टोन्स का कारण बनते हैं। फैक्ट, डाइट का रोल अकेले कैल्शियम सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा कंसिस्टेंटली स्टडीड है। ये गैसवर्क नहीं है, इसे लगभग 2000 साइंटिफिक स्टडीज के रिव्यू से बैकिंग मिली है, जिनमें 951 क्लिनिकल स्टडीज और 87 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स शामिल हैं। किडनी स्टोन्स पर रिसर्च 2010 से लगातार बढ़ी है। 38 स्टडीज से बढ़कर 2025 तक लगभग 300 स्टडीज के पीक तक पहुंच गई। इस दौरान फोकस भी शिफ्ट हुआ है। 2014 के आसपास डिहाइड्रेशन, नाप्रॉक्सिन और अल्ट्रासोनिक प्रोपल्शन से 2019 तक डिहाइड्रेशन, ओबेसिटी और एडवांस्ड स्टोन रिमूवल की तरफ, फिर 2022 तक PCNL, बर्स्ट वेव लिथोट्रिप्सी और ओबेसिटी की तरफ, और सबसे रिसेंटली 2025 में वापस ओबेसिटी, डिहाइड्रेशन और सर्जरी की तरफ। 2026 के लिए आखिरी पॉइंट साल के सिर्फ एक हिस्से को कवर करता है। वह तेज गिरावट सिर्फ एक पार्शियल ईयर आर्टिफैक्ट है, रिसर्च में असली कोलैप्स नहीं है। तो लोग असल में किडनी स्टोन्स के बारे में कहते क्या हैं? स्टडीज से आगे बढ़कर फ्लायर BI प्रिज्म सोशल मीडिया पर होने वाली वाइडर कॉन्वर्सेशन को सुनता है, और यहाँ इसने 2476 से ज्यादा रियल मेंशंस ढूंढे। इनमें से 598 पॉजिटिव की तरफ झुके, 1437 न्यूट्रल रहे और 435 नेगेटिव की तरफ झुके। चलिए इन्हें ईमानदारी से पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइड पर 66 मेंशंस ने डाइटरी चेंजेस को नए स्टोन्स बनने से रोकने में मददगार बताया। 64 मेंशंस ने सिट्रेट थेरेपी को स्टोन रिस्क मैनेज करने का एक हेल्पफुल तरीका बताया। 55 मेंशंस ने बस वेल हाइड्रेटेड रहने को अपना मेन लाइन ऑफ डिफेंस बताते हुए तारीफ की। 36 मेंशंस स्टोन एपिसोड के दौरान पेन रिलीफ मिलने के लिए ग्रेटफुल थे। 26 मेंशंस को मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी स्टोन पास करने में हेल्पफुल लगी। 3 मेंशंस के एक छोटे ग्रुप ने शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बारे में पॉजिटिवली बात की। नेगेटिव साइड पर सबसे बड़ी चिंता 167 मेंशंस से यह थी कि ट्रीटमेंट उनके लिए बिल्कुल काम नहीं आया। 97 मेंशंस ने साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंता जताई। 82 मेंशंस ने स्लो प्रोग्रेस या अभी तक कोई नोटिसेबल चेंज ना होने की बात कही। 38 मेंशंस ने किसी पार्टिकुलर अप्रोच को लेकर सेफ्टी वरीज एक्सप्रेस की, और 22 मेंशंस ने अदर मेडिकेशंस या कंडीशंस के साथ इंटरेक्शंस को लेकर चिंता जताई। ये फ्लायर BI प्रिज्म सोशल सिग्नल से इकट्ठा किया गया रियल वर्ल्ड सेंटिमेंट है, ना कि क्लिनिकल प्रूफ। ये बस एक स्नैपशॉट है कि लोग क्या कह रहे हैं, ये कोई वर्डिक्ट नहीं कि क्या काम करता है। किडनी स्टोन्स कॉमन है, अच्छी तरह स्टडीड हैं और ज्यादातर केसेस में बहुत मैनेजेबल हैं। अपने रिस्क फैक्टर्स और हैबिट्स को समझना एक स्ट्रॉन्ग पहला कदम है, और आपके डॉक्टर बाकी रास्ता गाइड करने में मदद कर सकते हैं।